आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। हम पवित्र किए गए हैं और इस शब्द का अर्थ है अलग किए गए हैं, एक विशेष और पवित्र उपयोग के लिए। ये मेरा ग्लास है इन सभाओं के लिए, और हम किसी अन्य चीज के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करते। क्या आप मेरे साथ हैं? केवल मैं ही इस ग्लास का इस्तेमाल पीने के लिए करती हूं। अब ये सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण था, लेकिन ये मेरे इस्तेमाल के लिए अलग रखा गया है। और हालांकि ये एक ग्लास है, लोग इसका आदर करते हैं। आप में से कितने समझते हैं? अच्छा, परमेश्वर हमें क्या कह रहे हैं? ये उसका एक बुरा उदाहरण है। हमें अलग किया गया है, अपने काम के लिए पवित्र किया है। हम परमेश्वर से संबंध रखते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर से। हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र हो। अब आप प्रभु की प्रार्थना और नहीं करेंगे और वैसे ही करेंगे जैसे हमने शुरू में किया था। इस प्रार्थना में सब कुछ शामिल है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 वचन 1 से 8 तक। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है कि यहां ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। और तुरंत मैं पवित्र आत्मा में आ गया, और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है, और जो उस पर बैठा है वो यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। वाह! और इस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं। ये पवित्रता का प्रतीक है, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं जो पवित्र होने का प्रतीक है। और उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। अब ये कोई स्वीटी पाई जैसा नहीं है। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, 7 गुना अधिक पवित्र आत्मा। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है, और उस सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर सब कुछ देखता है। चारों ओर 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं, तो परमेश्वर सब कुछ देखता है। पहला प्राणी सिंह के समान है, और दूसरा बछड़े के समान है। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। और मैं ये सब जानने का दावा नहीं करती, मेरे साथ बने रहिए। और चारों प्राणियों की 6-6 पंख हैं, और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। आइए आज हम अपने पवित्र परमेश्वर को जोर से पुकारें। अब यदि मैं बस बैठकर आपसे ये सब कहूं, या शायद बैठकर मैं ज्यादा अच्छी दिखाई दूं, सुनिए। यदि हम सच में जानते हैं कि परमेश्वर कौन है, वो कितना अनोखा और विस्मयकारी है, तो क्यों नहीं हम अपने बेहुदा काम बंद कर देते? देखिए, हम सिर्फ कुछ छोटे से शुरू कर सकते हैं, जैसे कि आइए हम शपथ लें कि गप्पे नहीं मारेंगे। हम परमेश्वर से अपने लिए कुछ पाने की बात नहीं कर रहे हैं,
हम बात कर रहे हैं सही चीजें करने के बारे में, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर हैं और क्योंकि वो इसके योग्य हैं, वो हमारी महिमा का पात्र हैं। और सच्ची महिमा सप्ताह में एक दिन ऊपरी तौर से कुछ गीत गाने से अच्छी है। वो आराधना करने वालों को, जो उसकी आराधना आत्मा से और सच्चाई से करते हैं, देख रहा है। उपासकों, आप ये प्रभु के लिए कर रहे हैं, और जब तक कि हम मुद्दे पर ना आ जाएं, और ये एक अच्छा महान दिन है जब आप इस मुद्दे पर आते हैं। परमेश्वर तेरी आंखें सब देखती हैं और तू सब कुछ देखता है, और मैं कहाँ हूं इसका कोई मतलब नहीं। तू मुझे देखता है और मेरा जीवन तेरे लिए है। मैं वही करूंगा जो तू मुझसे कराना चाहता है, और यदि मुझे यहाँ उसके लिए सराहना नहीं मिलती, मैं ये तेरे लिए कर रहा हूं। आमीन। हाँ, अच्छा है। चलिए आगे शुरुआत करते हैं। अब यशायाह के अध्याय 6 में वचन 1 से 5 हम यशायाह की प्रतिक्रिया देखते हैं। परमेश्वर के दिखाई देने पर वचन 1, जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। और वो परमेश्वर की महिमा थी जिससे मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए, और साराप का मतलब है अग्निमय, जलाने वाला। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पांव को, और 2 से उड़ रहे थे, और वे एक दूसरे को पुकार कर रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है, और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नेवें डोल उठी, और भवन धुएं से भर गया। और यहाँ यशायाह प्रतिक्रिया देता है, तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। अशुद्ध होंठ वाले। यशायाह ने कहा, मैं नाश हुआ। उसे केवल उन चीजों के लिए दोषी ठहराया जो उसने कही और जो बेकार थी। अगर कोई आपसे ये वाक्य कहे, परमेश्वर है, और इसे आपसे पूरा करने को कहे, आश्चर्य है कि लोग क्या कहेंगे। शायद परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर प्रेम करने वाला है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर क्षमा करने वाला है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर गजब का है, परमेश्वर पवित्र है। लेकिन मुझे आश्चर्य होगा यदि कोई ये कहेगा परमेश्वर भयंकर है। देखिए, आप में से बहुत से नहीं समझते, लेकिन ये एक पवित्र भय है। ऐसा नहीं है, मुझे इसका भय नहीं है कि परमेश्वर मुझे चोट पहुंचाएगा। मुझे भय है कि कहीं मैं उन्हें चोट न पहुंचा दूं। मैं परमेश्वर को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। मैं ऐसी चीजें नहीं करना चाहती जो परमेश्वर को पसंद ना हो। मैं परमेश्वर के हृदय को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। उसकी उपासना होनी चाहिए। तेरा राज्य आए। हम आगे बढ़ते हैं। तेरा राज्य आए। हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र है। तेरा राज्य आए। इसका क्या मतलब है? इसे ऐसे भी रख सकते हैं, चर्च हमें उन लोगों की अधिक चिंता करनी चाहिए जो खो गए हैं, और परमेश्वर के राज को अधिक बढ़ाने के विषय में भी। हम केवल वही कर रहे हैं जो हम हर समय चाहते हैं। हमारा संसार हर प्रकार के दर्द और अनैतिकता से भरा है। चीजों के पीछे मत भागिए। अपना समय व्यर्थ की चीजों के पीछे मत गवाइए। पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी भौतिकता की तलाश कीजिए, और ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। हमारे हृदयों की पुकार होनी चाहिए, परमेश्वर मेरे लिए क्या काम है? मेरे लिए क्या काम है परमेश्वर? आप जानते हैं, शायद ये आपका काम नहीं कि नेता की प्रशंसा करें, या पादरी की, या ये करो, या किसी व्यापार के मालिक। शायद आपका काम चर्च के शौचालय साफ करना हो, परंतु ये भी आपके चेहरे पर मुस्कान के साथ कीजिए, और ये परमेश्वर के लिए कीजिए, क्योंकि किसी न किसी को तो ये करना है, तो आप क्यों नहीं?
आमीन। मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझे कहते हैं ये मेरा काम है। हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने हमें क्या काम सौंपा है। शायद अभी इस समय आपका काम केवल अपने बच्चों की परवरिश करना हो। शायद इस समय आपका काम एक अच्छा पिता बनना हो। लेकिन शायद आपका काम ये भी हो कि आप चर्च में से किसी बच्चे को जिसके पिता नहीं है उसे अपनाएं और उसकी परवरिश करें। परमेश्वर की तरफ से आपके लिए क्या काम है? ये कोई सार्वजनिक काम भी हो सकता है, कोई बहुत ही निजी काम भी हो सकता है, लेकिन जो भी हम गुप्त रूप से प्रभु के लिए करते हैं उसके लिए हमें खुले तौर पर पुरस्कृत किया जाएगा। मत्ती का पुस्तक अध्याय 6। अपना काम करते रहो कि राज्य को बढ़ते देखो। परमेश्वर से पूछो कि आज दुनिया की परिस्थितियों में आपका दिल तोड़ने के लिए और खोए हुओं की मध्यस्थता करना सीखें। आप जानते हैं बाइबल कहती है कि आज पूरी पृथ्वी कराह रही है, मुक्ति की प्रतीक्षा में है, परमेश्वर के पुत्रों की। आपके विषय में मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इसको गलत बताना नहीं चाहती। मैं खुश हूं, लेकिन क्या आप जानते हैं मैं यहां खुश नहीं हूं। मैं यहां पृथ्वी पर संतुष्ट नहीं हूं। आप जानते हैं क्यों? मेरा संबंध यहां से नहीं है और ना ही आपका। यह हमारा घर नहीं है। हम तो केवल यहाँ से गुजर रहे हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं जो हमें पूरी तरह संतुष्ट कर सके। तो हम क्यों ना उन चीजों को रोकने की कोशिश करें इस संसार में अपनी संतुष्टि के लिए, और वही करें जिसके लिए हम यहाँ हैं। वो है परमेश्वर की महिमा के लिए जीना। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे पिता, अगर तेरी इच्छा हो तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। आप जानते हैं हम सदा वचन का हवाला देते हैं। वे जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब चीजें मिलकर अच्छा करती हैं और उन्हें उसके काम के अनुसार बुलाया गया है। हम केवल यही सुनते हैं, सब काम अच्छा चल रहा है, और हम सच में यही सुनते हैं। वे जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके काम के अनुसार बुलाए गए हैं, वे जो गिड़गिड़ाते हैं और उसको पाने के लिए आवेश में भरकर परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में रखते हैं। और मैं आपसे कह सकती हूँ, यदि आप परमेश्वर की इच्छा को अपनी सांस से ज्यादा चाहते हैं और यदि आप मरना चाहेंगे बजाय परमेश्वर की इच्छा के बिना जीने के, तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो आपके लिए अच्छा ना हो। और मैं आप में से कुछ को जानती हूँ जो मेरी ही तरह यहाँ पे काफी देर से हैं। आप भी मेरी तरह सांसारिक वस्तुओं को छोड़ चुके हैं। मेरा मतलब, यदि हम परमेश्वर की इच्छा में नहीं हैं, तो फिर हमारे पास क्या है जो किसी चीज से मूल्यवान हो? मुझे क्या मिलेगा यदि मेरी ही इच्छा मिले? ये मुझे खुशी नहीं दे सकती। मैं वहां थी, वही किया। ठीक है प्रभु, मैं खुश नहीं हो सकती यदि मैं शादी नहीं करती। ठीक है प्रभु, मैं खुश नहीं रह सकती यदि मुझे शादीशुदा रहना है। प्रभु, मैं खुश नहीं हो सकती यदि मेरे बच्चे नहीं हुए। प्रभु, मैं इन बच्चों के साथ खुश नहीं रह सकती। प्रभु, मैं खुश नहीं हो सकती यदि मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिली। मैं खुश नहीं हो सकती यदि मेरे पास बड़ा घर नहीं हुआ। आपको चाहे जो भी मिल जाए, आपको खुशी नहीं मिलेगी। क्योंकि इन चीजों में कोई खुशी नहीं है। खुशी केवल यीशु में है, और जब हम पहले उसके राज्य की खोज करेंगे तो ये सब वस्तुएं भी मिल जाएंगी, और हमें इसकी ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। मैं बताती हूँ मुझे क्या मिला। मुझे सचमुच गुदगुदी होती है जब परमेश्वर मेरे लिए कुछ करता है, लेकिन उनका पीछा न करना बहुत स्फूर्तिदायक लगता है। सौभाग्यपूर्ण दिन। प्यारी अकेली औरत किसी आदमी का पीछा नहीं करती। परमेश्वर का पीछा करो, वो पुरुषों से आपका पीछा करवाएगा। मैं साथ दूंगी सही पुरुष का।
यीशु ने कहा, क्या तुम उस प्याले को पी सकते हो जो मुझे पीना है? मैं आपको कुछ बता दूं, परमेश्वर की इच्छा से करना हमेशा आसान नहीं होता। ये सब केवल मनोरंजन और खेल नहीं है, और बहुत बार ये कष्टपूर्ण होता है अनुग्रहित होने से पहले। आमीन। हमें इस जोशीले संदेश में मजा आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं अनुभव करती हूं जब मैं लोगों से ये करने को कहती हूं, उन लोगों को क्षमा करें जो आपको चोट पहुंचाते हैं। लोगों के विषय में बुरा ना बोलें। मैन कभी कभी जुबान काट लेने जैसा होता है मुंह बंद करने के लिए। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है, थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री अध्याय 4 वचन 3, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अलग से जुदा किया है शुद्ध और पवित्र जीवन रहने के लिए, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। व्यभिचार से बचे रहो। और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने, और ये काम अभिलाषा से नहीं, और न उन जातियों की नाई जो परमेश्वर को नहीं जानती और उसकी इच्छा से अज्ञान है, और न उन जातियों की नाई जो परमेश्वर को नहीं जानती और उसकी इच्छा से अज्ञान है। आज आपने एक पवित्र सभा में कदम रखा है। आप में से कितने मेरे साथ हैं? आप समझते हैं कि यदि हम अन्य चीजों के साथ इसे नहीं सुनेंगे तो हम अपने आप को बहुत गहरी 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 मुसीबत में डाल लेंगे। अनुग्रह को लापरवाह जीवन का बहाना न बनाएं। ये परमेश्वर की शक्ति नहीं है जो मिले, और परमेश्वर का प्रेम सब पापों को ढांप लेता है। लेकिन यीशु ने कहा है, यदि तुम मुझे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा मानोगे। उसने ऐसा नहीं कहा, यदि मेरी आज्ञा मानोगे तो मैं तुम्हें प्रेम करूंगा। परमेश्वर पहले ही हमसे प्रेम करता है, लेकिन उसके प्रति हमारा प्रेम, जब हम उसकी पवित्रता देखते हैं, जब हम देखते हैं वो कितना अद्भुत है, जब हम जानते हैं कि वो हमारा पिता है और वो हमें निवास करता है, तो हम कैसे ना कहें कि मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। यहोवा परमेश्वर हमारा पालन करता प्रभु। आप जानते हैं, यदि आप इजरायलियों को मिलने वाले मन्ना की कहानी को देखें, यह दिन में एक ही बार आता था, एक दिन के लिए पर्याप्त। परमेश्वर चाहता है कि हम एक दिन में एक ही समय उस पर विश्वास करना सीखें, एक समय में एक पल, एक दिन में एक बार दिन ब दिन परमेश्वर पर विश्वास करें। कल के लिए चिंतित व परेशान न हो, क्योंकि कल की अपनी ही चिंताएं और परेशानियां होंगी। परमेश्वर हमारा पालन करता है। यदि वे अपनी जरूरत से ज्यादा जमा करते थे तो वो सड़ जाता। हमारी जरूरतें बहुत हैं और परमेश्वर सबको पूरा करता है। एक चीज जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है वो है ताकत, रूहानी ताकत। हमें हौसले की जरूरत है, शांति की जरूरत है खाने पीने की, जरूरत है साथी की, जरूरत है बुद्धिमत्ता की। और परमेश्वर सब देता है जिसकी जरूरत है, और मेरा परमेश्वर उदारता से देगा और मेरी हर जरूरत को अधिकाधिक भर देगा। हमारे अपराधों को क्षमा कर जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। क्या आप सच में चाहते हैं कि परमेश्वर ऐसा करें? शायद आपने मुझे सुना नहीं। क्या आप सच में चाहते हैं कि परमेश्वर हमें क्षमा करें जैसे कि आप सबको क्षमा करते हैं? ये उसका वादा है। हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। मैंने ये पुस्तक नहीं लिखी, मेरी तरफ ऐसे न देखें।
मत्ती अध्याय 6 वचन 12 और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसा कि हमने क्षमा किया अपने अपराधियों को। मत्ती अध्याय 6 वचन 14 और 15। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध, उनकी लापरवाही और जानक किए हुए पाप उन्हें छोड़ दो अर्थात क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध, उनकी लापरवाही और जानबूझकर किए हुए पाप छोड़ दो क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। तो हम ये हमेशा हर समय नहीं सुनते। यदि मैं आपकी जगह होती तो आज सोने जाने से पहले मैं उन सबको क्षमा कर दूंगी जिनके विरुद्ध मेरे मन में कुछ है। मतलब मैं गंभीर हूं। मैं इस विषय में उतनी गंभीर हूं जैसा होना चाहिए। मैं क्या महसूस करती हूं मैं इस विषय में कुछ नहीं कर सकती और ना ही आप अपने बारे में पर एक निर्णय ले सकते हैं। परमेश्वर, मैं घृणा भरे हृदय के साथ नहीं रहूंगी उसके बाद जो तूने मेरे लिए किया है। मैं तेरी दया और अच्छाई नहीं लूंगी कि बाद में इसे अन्य लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकूं। और अपना छोटा सा चेहरा देखिए और अपना चेहरा गलीचे में छुपा लें और तब तक वहीं रहें जब तक कि परमेश्वर आपको दया और ताकत न दे उठने के लिए। और लोगों से प्रेम करें ताकि आप शत्रु की श्रेणी में ना आए। दोस्तों, काश मेरे पास और समय होता। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। अपने जीवन के प्रत्येक दिन ये प्रार्थना करें, मुझे परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। मुझे बुराई से बचा। मैं आपको जल्दी से एक कहानी सुनाती हूँ जो पिछले हफ्ते एक स्त्री ने मुझे सुनाई। उसने मुझे कहा कि मैं ये सुना सकती हूँ। मैं उसका नाम नहीं लूंगी। ये एक स्त्री है जो कई 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 वर्षों से ईसाई है। एक अधेड़ उम्र की स्त्री। जब से मैं उसके बारे में कुछ भी जानती हूँ तब से वो ईसाई रही है और बहुत लंबे समय से वो ईसाई है। परंतु उसके मन में एक समस्या है, वो अपने पति को पसंद नहीं करती। और उसने अभी कहा, मैं उसे पसंद नहीं करती, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और उसके साथ विवाह हुए 45 साल हो चुके हैं। मैं चाहती हूँ आप मुझे सुने क्योंकि उसने अपने मन की समस्या को हल करने के लिए परमेश्वर के साथ काम नहीं किया। एक छोटा सा द्वार खुला है और एक दिन उसके कंप्यूटर पर उसे एक संदेश मिला किसी पुरुष का जिसे वो किसी तरह भी नहीं जानती थी। हाय। मूर्खतापूर्ण गलती नंबर 1, उसने उसे वापस उत्तर दिया हाय। बुद्धिमान ऐसा नहीं करते। सारांश में, और इसमें लंबा समय लगा, जैसा कि मैंने कहा था, उसने कहा था मैं ये बता सकती हूँ, उस पुरुष ने उससे $200 ठग लिए। इस स्त्री का पुनर्जन्म हुआ है, पवित्र आत्मा में उसका बपतिस्मा हुआ, चर्च जाने लगी। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हमारे मन में छोटी छोटी चीजें होती हैं। इन छोटी छोटी चीजों को अनदेखा ना करें, नजरअंदाज ना करें। छोटी छोटी बोमड़ियां ही बेलों को खराब करती हैं। परमेश्वर के सामने अपना दिल साफ रखें क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते तो शैतान को मौका मिल जाएगा आपके खिलाफ इसका इस्तेमाल करने का। अब वो स्त्री ऐसी है, मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने ऐसा किया। जीवन में प्रतिदिन प्रार्थना करें, प्रभु हमें बुराई से बचा, मुझे दुष्ट लोग दिखाएं, मेरी सहायता करें उन लोगों से दूर रहने में जो मेरे लिए सही नहीं है। मेरी सहायता कर परमेश्वर, मेरी सहायता कर कि मैं परीक्षा में न आऊं परमेश्वर। चेले दुख के कारण सो गए और यीशु ने कहा, क्या तुम जागते रहकर प्रार्थना नहीं कर सकते कि परीक्षा में ना पड़ो? उस समय तक का इंतजार ना करो जब आप बड़ी परीक्षा की वेदना में पड़ो और आप बड़े भावनात्मक झंझट में पड़े हैं। आप प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, हमें परीक्षा में न ला परंतु हमें बुराई से बचा, हमें परीक्षा में न ला। क्यों? क्योंकि केवल आपके पास ही ऐसा करने की शक्ति है। प्रार्थना सचमुच एक अद्भुत विशेषाधिकार है और हमेशा किसी भी परिस्थिति में हमें सबसे पहले यही करना चाहिए और कभी भी
अंतिम सहारा नहीं हो। हमें भरोसा करना चाहिए कि परमेश्वर हमें सुनते हैं, क्योंकि वो हमारा पिता है। और हमेशा भरोसा करें कि वो आपके जीवन में कार्य करता है, तब भी जब आपको कुछ दिखाई न दे या महसूस न हो। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपका दिन शुभ हो। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।